हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं उच्चारण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा जी के उच्चारण। ठीक है, जी के उच्चारण क्या होते हैं, कितने जी के उच्चारण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जी के दो उच्चारण होते, एक गा होता है, दूसरा जा होता है। अब कहाँ जी का उच्चारण गा होगा और कहाँ जा होगा, इसको सीखते हैं। यहाँ दिया है कि जब किसी शब्द के अंत में जीई हो तो इसका उच्चारण जा होता। अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है जिसके लास्ट में जीई आता है, जब जीई आएगा तो जी का उच्चारण क्या निकलेगा, जा निकलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो लास्ट में, देखो यहाँ पे एज लिखा है, तो एज में लास्ट में जीई आया है। तो एज है तो लास्ट में जी ई आया है, तो एज मीन्स क्या होता है, आई हो जाता है। तो यहाँ पे जी का उच्चारण क्या निकल रहा है, जा निकल रहा है। यहाँ फिर देख लो पेज में, देखो लास्ट में जी ई आ रहा है, तो अब जी का उच्चारण क्या निकल रहा है पे, जा। तो पेज मीन्स पृष्ठ हो जाता है। यहाँ देखो रेज है, तो लास्ट में जी ई आया है, और लास्ट में जब जी ई आया तो यहाँ देखो क्या निकल रहा है, जा। तो जा में रेज माने क्या होता है, गुस्सा होता है। फिर देखो यहाँ पे केज लिखा गया, तो लास्ट में जी ई आया तो जा निकल रहा उच्चारण, केज माने पिजरा। फिर देखो क्या दिया यहाँ पे, जी ई है, लास्ट में सेज है, तो सेज के लास्ट में जी ई आया, जी को उच्चारण क्या निकल रहा है, जा। तो सेज माने महात्मा। फिर इसी तरह यहाँ गाज दिया, लास्ट में जी ई आया तो क्या निकलेगा, जा। तो क्या हो जाएगा, माप यंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो जी का उच्चारण जा कहाँ होगा, जब लास्ट में जी ई आएगा तब जी का उच्चारण क्या निकलेगा, जा निकलेगा। ठीक है, कुछ यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे मतलब जी का उच्चारण जा ही निकलता है। जैसे देखो यहाँ दिया जिंजर, तो इसको गिंगर नहीं पढ़ेंगे, जिंजर पढ़ेंगे। जिंजर में क्या होता है, अदरक होता है। तो यहाँ देखो जी का उच्चारण क्या निकल रहा है, जा। ठीक है, जिंजर मीन्स अदरक। यहाँ देखो इमेजिन में देख लो जी है, तो जी का उच्चारण क्या निकल रहा है, जा निकल रहा है। इमेजिन माने कल्पना करना। फिर यहाँ देखो जी का उच्चारण जा निकल, जर्म, जर्म माने क्या होता है, कीटाणु होता है। फिर यहाँ देखो पिजन में देख लो जी का उच्चारण क्या निकल रहा है, जा निकल रहा है। पिजन मीन्स कबूतर। यहाँ देखो जिस्ट है, जिस्ट दिया, जिस्ट में देखो जो जी है इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, जा निकल रहा है। जिस्ट मीन्स सार। यहाँ देखो जेम है, तो जेम जो है जी का उच्चारण देखो यहाँ क्या निकल रहा है, जा। जेम में जी का उच्चारण जा निकल, जेम, जेम माने कीमती पत्थर। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे कोई नियम नहीं लगता है कि जी का उच्चारण मतलब जा ही बोला जाता है। अब बाकी जो यहाँ पे दिया है, दूसरा जो दिया यहाँ पे, शेष स्थलों पर बहुधा गा का उच्चारण होता है। कहने मतलब ये कि हर जगह क्या बोला जाएगा, गा बोला जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में दिया है, इस कंडीशन जो यहाँ पे दिया जी ई दिया लास्ट में, इस कंडीशन में जा निकलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पे जी का उच्चारण जा निकलता है, बाकी हर जगह आप जी का उच्चारण क्या बोलोगे, गा बोलोगे। ठीक है, यहाँ देखो बिग दिया है, तो लास्ट में जी आया तो यहाँ क्या निकल रहा है, गा निकल रहा है। बिग माने बड़ा। बैग दिया है, तो बैग में देखो जी का उच्चारण गा निकल रहा है, बैग मीन्स थैला। फिर यहाँ देखो हैंग में लास्ट में जी है, तो गा उच्चारण निकल रहा है, लटकाना, हैंग माने। फिर देखो गो है, गो में जी का उच्चारण गा निकल रहा है। ठीक है, जाना, गो माने। गोल्ड में जी का उच्चारण गा है, गोल्ड माने सोना। हंगर में जी का उच्चारण गा है, हंगर माने भूख होता है। तो कहने का मतलब है कि हर जगह आप जी का उच्चारण क्या निकालोगे, गा निकालोगे। इस कंडीशन में जा निकलेगा, और ये जो कुछ वर्ड दिए हैं जो फिक्स वर्ड हैं जहाँ पे जी का उच्चारण जा निकलता है, इस कंडीशन में हम जी का उच्चारण को हम जा बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला आपका है सी के उच्चारण। ठीक है, सी का उच्चारण देखो क्या क्या होता है। सी के उच्चारण सा और का। तो सी के उच्चारण क्या होते हैं, एक सा होता है, एक दूसरा क्या होता है, का होता है। चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि सी का उच्चारण सा कहाँ होगा। यहाँ पे दिया है सी के बाद ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण सा होगा। अगर सी के बाद ई आई वाई आता, सी का उच्चारण क्या निकलेगा, सा निकलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे पहला वर्ड दिया देखो रिसीव। रिसीव में देखो सी है, तो इस सी के बाद देखो क्या आया है, ई आया है। तो यहाँ पे सी का उच्चारण क्या निकल रहा है, सा। तो रिसीव माने प्राप्त करना। फिर यहाँ देखो राइस में देखो सी है, तो सी के बाद देखो ई आ रहा है,
तो सी के बाद ई आ रहा, तो सी को उच्चारण क्या निकल रहा है, देखो सा निकल रहा है। राइस, राइस माने चावल। फिर देखो सी है, इस सी के बाद देखो आई आ रहा है। जब सी के बाद आई आएगा तो सी को उच्चारण क्या निकलेगा, सा। सिनेमा, सिनेमा माने चित्रपट होता है। यहाँ देखो सी है, तो इस सी के बाद देखो वाई आ रहा है। और जब सी के बाद वाई आएगा, सी को उच्चारण क्या निकलेगा, सा। साइक्लोन मीन्स क्या होता है, तूफान। यहाँ देखो सी है, लास्ट में ई आया, तो सी को उच्चारण क्या निकला, सा निकल रहा। नीस माने भतीजी। यहाँ देखो पीस में लास्ट में सी के बाद ई आया है, तो जब सी के बाद ई आएगा तो सा निकलेगा उच्चारण, तो पीस माने टुकड़ा। यहाँ देखो सी के बाद वाई आ रहा है लास्ट में, तो जब सी के बाद वाई आएगा, सी को उच्चारण देखो सा निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, बर्फीला। ऐसे मैंने क्या होता है, बर्फीला। यहाँ देखो सी के बाद ई है, तो सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट मैंने क्या होता है, उत्सव मनाना। ठीक है, ये सब कहने का मतलब ये है कि अगर सी के बाद ई आई वाई आएगा तो सी की उच्चारण क्या निकलेगा, सा निकलेगा। दूसरा देखते हैं, अगला क्या हमारा है। अगला है कि सी के बाद क्या कह रहा है, सी के बाद ए ओ यू के आर टी आदि कोई वर्ण हो तो प्राय सी का उच्चारण का निकलता है। सी का उच्चारण का कब निकलेगा, जब सी के बाद क्या आना चाहिए, ए ओ यू के आर टी अगर आता, इतने लेटर अगर सी के बाद आते हैं तो सी का उच्चारण क्या निकलेगा, का निकलेगा। देखो एग्जाम्पल यहाँ देखो सी के बाद देखो ओ आया है, कॉट में सी के बाद क्या आया, ओ आया है, तो इस सी को उच्चारण देखो क्या निकल रहा है, का। कॉट माने चारपाई। यहाँ देखो सी के बाद ए आया है ना, जब सी के बाद ए आया तो सी को उच्चारण क्या निकल रहा है, का। कैप, कैप मीन्स क्या हो जाएगा, टोपी। फिर देखो यहाँ सी के बाद ओ आया है, तो सी को उच्चारण क्या निकलेगा, का मीन्स गाय हो गया। इसी तरह देखो कैट है, तो सी के बाद ए आया है, तो सी को उच्चारण का निकल रहा है, कैट मीन्स बिल्ली। यहाँ देखो कैंडिडेट में भी सी के बाद ए आया है, तो का निकलेगा इसका प्रोनाउंसिएशन, तो कैंडिडेट में सदस्य हो जाएगा। सी के बाद देखो ए आया तो कैटल निकल रहा है, सी ठीक है, तो कैटल हो जाएगा। सी के बाद जब ए आएगा तो सी को उच्चारण का निकलेगा, कैटल माने पशु या जंतु। फिर देखो यहाँ पे देखो सी के बाद के आया, जब सी के बाद के आएगा तो का निकलेगा, सी को उच्चारण, तो बैक, बैक माने पीठ। फिर यहाँ देखो सी कॉक में भी सी के बाद के आया है, तो का साउंड निकल रहा है, कॉक माने मुर्गा। ठीक है, इसी तरह से देख लो यहाँ पे सी के बाद यू आया है, सी को उच्चारण क्या निकल का निकल रहा है, कटिंग, कटिंग माने काटना। सी के बाद यू आया है तो क्या निकलेगा, सी को उच्चारण का निकलेगा, कर्स माने कोसना। फिर देखो सी के बाद आर आ रहा है इसमें, अब सी के बाद जब आर आएगा तो सी को उच्चारण निकलेगा का, क्रूअल मीन्स क्रूर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या वर्ड है, अगला यहाँ कह रहा है कि कभी कभी सी के बाद आई ए या ई ए हो तो बड़ा सा की ध्वनि देता है, यानी कि सी को उच्चारण क्या निकलता है, बड़ा सा। देख लो यहाँ पे सोशल में देख लो सी है, तो सी के बाद आई ए आया है, जब आई ए आया देखो सी को उच्चारण क्या निकल रहा है, बड़ा सा। सोशल मीन्स सामाजिक। यहाँ देखो ओशन में सी के बाद ई ए है, जब ई ए है तो सी को उच्चारण बड़ा सा निकल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, समुद्र। यहाँ देखो सी के बाद आई ए है, आई ए आया है तो सी को उच्चारण बड़ा सा निकल रहा है, म्यूजिशियन माने संगीतकार होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखो टी के उच्चारण, टी के उच्चारण देखो क्या दिया, टी की स्थिति के हिसाब से उच्चारण होते हैं बड़ा सा, चा, था, दा, यानी कि टी के इतने उच्चारण निकलते हैं, बड़ा सा निकलता, चा निकलता, था निकलता, दा निकलता। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ दिया है शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आदि हो तो टी का उच्चारण बड़ा सा बोला जाता है। अगर टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आता है तो टी का उच्चारण क्या निकलेगा, बड़ा सा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ देखो इनिशियल दिया है, तो अब टी है तो टी के बाद देखो आई ए आया है। ठीक है, आई ए आया है ना, देख लो टी का उच्चारण क्या निकल रहा है, बड़ा सा। तो इससे क्या पढ़ेंगे, इनिशियल माने प्रारंभिक होता है। फिर देखो टी है, टी के बाद देखो आई ई आया है, आई ई आया, देखो यहाँ दिया ना आई ई,
तो आई ई आया है, तो आई ई जब आएगा तो बड़ा सा निकलेगी, इसको हम पेशेंट पढ़ेंगे। पेशेंट मीन्स रोगी। फिर देखो यहाँ पे दिया इलस्ट्रेशन, यहाँ देखो टी है, इस टी के बाद आई ओ एन, आई ओ आया है, तो आई ओ आया है ना टी के बाद, तो यहाँ देखो बड़ा सा निकल रहा है, टी का उच्चारण इलस्ट्रेशन माने चित्र हो जाएगा। फिर यहाँ देख लो, यहाँ देखो टी के बाद आई ओ है, आई ओ आया है, तो टी के जब उच्चारण क्या निकलेगा, बड़ा सा, पोर्शन माने भाग। यहाँ देखो टी के बाद आई ओ है, तो यहाँ पे टी का उच्चारण क्या निकल रहा है, बड़ा सा, प्रमोशन मीन्स वृद्धि। इसको बहुत लोग रेटियो पढ़ते हैं, तो रेटियो नहीं, देखो रेशो। जब टी के बाद आई ओ आएगा तो यह जो टी इसको उच्चारण क्या निकलेगा, बड़ा सा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, रेशो माने अनुपात। ठीक है। यदि शब्द में यस के बाद टी आई ओ एन आए या टी के बाद यू आर ई आए तो टी का उच्चारण चा जैसा होता है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, अगर यस के बाद टी आई ओ एन आए या टी के बाद यू आर ई आता है तो टी का उच्चारण क्या निकलेगा, चा निकलेगा। देखो एग्जाम्पल यहाँ दिया है, यहाँ देखो क्वेश्चन में देखो यस दिया है, अब यस के बाद देखो टी आई ओ एन आया है, तो यहाँ देखो जो टी है, इस टी का उच्चारण देखो क्या निकल रहा है, चा निकल रहा है। देखो जो टी है, इस टी का उच्चारण निकला चा। क्वेश्चन माने क्या होता है, प्रश्न। फिर देखो यहाँ पे टी है, टी के बाद क्या आना कह रहा है कि अगर टी के बाद यू आर ई आता है, तो टी के बाद देखो यू आर ई है। ठीक है, टी है, टी के बाद यू आर ई है, तो इस टी का उच्चारण देखो क्या निकल रहा है, चा निकल रहा है। कल्चर माने सभ्यता। फिर देखो यहाँ दिया टी है, टी के बाद यू आर ई आ रहा है, तो टी का उच्चारण क्या निकल रहा है, चा निकल रहा है। नेचर माने प्रकृति। फिर यहाँ देखो क्रिएचर में देखो टी के बाद यू आर ई आया, तो टी का उच्चारण देखो चा निकल रहा है। क्रिएचर माने जंतु। कैप्चर में देखो टी के बाद यू आर ई आया, तो टी का उच्चारण क्या निकलेगा, चा। कैप्चर माने कैद करना। पिक्चर में देख लो टी के बाद यू आर ई आ रहा है, तो टी का उच्चारण क्या निकलेगा, चा। पिक्चर माने तस्वीर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहाँ दिया है, यदि शब्द में टी के बाद यच आए तो कभी कभी था की ध्वनि होती है, तो कई बार दा की। ठीक है, कह रहा है कि टी के बाद अगर यच आता तो कभी कभी ये टी किसका साउंड देता है, क्या उच्चारण निकलता है, था की, और कभी कभी क्या निकलता है, दा की, मतलब साउंड देता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ देखो थिक है, टी के बाद देखो यच आया है ना। जब टी के बाद यच आया तो यहाँ पे देखो टी का उच्चारण था निकल रहा है, थिक माने मोटा। यहाँ देखो टी है, तो टी के बाद देखो यच आया है, तो यहाँ पे टी का उच्चारण देखो था निकला, थीन मीन्स पतला। यहाँ देखो टी के बाद यच है, तो यहाँ पे टी के जो उच्चारण क्या निकल रहा है, दा निकला। ठीक है, दा, दिस माने या। दैट में देख लो टी है, टी के बाद यच आया, तो टी का उच्चारण देखो दा निकल रहा है, दैट माने वाह। ठीक है, थ्री में देख लो टी के बाद यच है, तो यहाँ पे था निकल रहा है उच्चारण टी का, थ्री मीन्स थीन। देख लो फिर यहाँ तो टी के बाद यच है, तो थ्रेड में टी का उच्चारण देखो था निकल रहा है, थ्रेड माने धागा। अब यहाँ टी एच ई एन, इसको देन पढ़ते, देन नहीं पढ़ते क्योंकि टी का उच्चारण यहाँ पे दा निकल रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे, देन। यहाँ पे देख लो टी के बाद यच है, तो देयर में भी टी का उच्चारण दा निकलता है, देयर माने क्या हो जाएगा, वहाँ। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ क्या दिया है। कई बार टी एच हिंदी का अक्षर टा की ध्वनि देता है। कई बार जो टी एच होता है इसका जो साउंड क्या निकलता है, टा निकलता है। देखो टी एच ए एम ई एस, तो यहाँ जो टी एच है तो इसका साउंड क्या निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, टा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, टेम्स। इसको थेम्स नहीं पढ़ा जाएगा, टेम्स पढ़ा जाएगा। टेम्स माने टेम्स नदी होता है। फिर देख लो यहाँ पे टी एच है, तो इस टी एच है तो यहाँ पे टी का उच्चारण टा निकल रहा है, टामस। टामस माने व्यक्ति का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। यस के उच्चारण, यस का उच्चारण देख लो, यहाँ दिया यस के प्रमुख तीन उच्चारण हैं, जा है, छोटा सा है, बड़ा सा है। ये तीन उच्चारण निकलते हैं किसके, यस के।
तो सबसे पहले उच्चारण समझते हैं। इस शब्द के अंत में क्या आए? बी ई आए, जी आए, डबल जी, जी ई, आई ई, ई एफ या वाई। अगर इतने लेटर आते हैं किसी शब्द के अंत में तो इनके बाद आने वाला, देखो, इनके बाद आने वाला या इनके बाद लगे यस का उच्चारण जा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे लेटर किसी वर्ड में आ रहे हैं तो इनके बाद अगर यस आता है, इन सारे लेटर के बाद अगर यस आता है तो जो यस है, इस यस का उच्चारण जा निकलता है। एग्जाम्पल देखो, देख लो यहाँ पे लास्ट देखो बी ई है, ट्राइब है, तो बी ई के बाद देखो यस आया है, तो यस का उच्चारण क्या निकल रहा है? देखो यहाँ पे जा निकल रहा है। तो क्या कह रहा है? लास्ट में बी ई आएगा, तो अगर बी ई के बाद यस आता है तो क्या निकलेगा? उच्चारण जा निकलेगा। ट्राइब्स माने जातियाँ। फिर देखो जी है, बैग है, बैग के जी के बाद यस आया है तो इस यस का उच्चारण देखो जा निकलेगा। इसको बैग्स नहीं बैग्स पढ़ते हैं, बैग्स माने थैले। यहाँ देखो लास्ट में जी ई है, जब डबल जी के बाद यस आता है तो यह यस का उच्चारण जा निकलता है। इसको हम एग्ज पढ़ते हैं, एग्ज माने अंडे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो जी ई है, देखो एजेज में जी ई है, जी ई के बाद जब यस आएगा तो इस यस का उच्चारण देखो जा निकल रहा है, एजेज माने युग। फिर देखो ओ है, आर ओ है ना, तो ओ है, जब ओ ई दिया लास्ट में, ओ ई दिया, जब अगर ओ ई के बाद यस आता है तो यस का उच्चारण जा निकलता है, हीरोज माने नायक। फिर देखो आई ई है, तो आई ई के बाद जब यस आएगा तो यस का उच्चारण जा निकलेगा, स्टोरीज माने कहानियाँ। इसी तरह देखो यहाँ पे सारे वर्ड दिए हैं, लास्ट में अगर डबल ई दिया है, डबल ई के बाद अगर यस आता है तो जा निकलता है यस का उच्चारण, रुपीज माने रुपए। अगर वाई है तो वाई के बाद यस आता है तो यस का उच्चारण जा निकलता है। ठीक है, टॉयज माने खिलौने। फिर अगर लास्ट में वाई दिया है तो यस आता है तो जा निकलता है, रेज माने किरण है। और भी देख लेते हैं। शब्द के अंत में यफ हो, एफ पी के ई जी एच टी पी ई टी ई आदि वर्ण हो तो उनके बाद लगे यस का उच्चारण सा होता है। अगर कोई वर्ड है, किसी वर्ड के लास्ट में क्या आए? एफ आई पी आई के ई जी एच टी पी ई टी ई अगर आता है तो यस का उच्चारण क्या निकलेगा? सा निकलेगा। देख लो लास्ट रूप में, देखो लास्ट में यफ है तो यफ के बाद देखो यस आया है तो इस यस का उच्चारण देखो क्या निकलेगा? सा। रूप्स माने छत्ती। फिर देखो पी है लास्ट में, पी के बाद यस आया है तो यस का उच्चारण क्या निकलेगा? सा। चिप्स माने टुकड़े। फिर देखो पी ई है, पी ई है ना, तो पी के बाद जब यस आएगा तो पी के बाद यस का उच्चारण क्या निकलेगा? सा। होश माने आशाएं। फिर यहाँ देखो पी है, पी के बाद यस आएगा तो यस का उच्चारण क्या निकलेगा? सा। लिप्स माने ओठ हो जाएंगे। फिर देखो लास्ट में टी ई है, टी के बाद जब यस आएगा तो इसका क्या उच्चारण निकलेगा? सा। कार्ड्स माने पतंगी। पी है तो पी के बाद जब यस आएगा तो यस का उच्चारण सा निकलेगा, शिप्स माने जहाज हो जाएंगे। फिर देखो लास्ट में के ई आया तो के ई के बाद जब यस आएगा तो इसका उच्चारण सा निकलेगा, जोक्स माने मजाक। फिर जी एच टी दिया, जी एच टी के बाद अगर यस आता है यस तो उसका उच्चारण सा निकलता है, नाइट्स माने रातें। ठीक है, एक और समझ लेते हैं, लास्ट वाला रूल है, फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। शब्द में यस या डबल यस के बाद अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द, उसके लास्ट में यस या डबल यस के बाद आई ए आई ओ एन हो तो प्राय यस का जो उच्चारण होता है बड़ा सा की ध्वनि देता है। कहने मतलब यस का उच्चारण क्या निकलेगा? बड़ा सा निकलेगा। देख लो यहाँ पे यस है, यस के बाद क्या आया? आई ए आया है। अब जब यस के बाद आई ए आया तो यस का उच्चारण देखो बड़ा सा निकल रहा है, एशिया माने महाद्वीप का नाम है। फिर देखो यस के बाद देखो आई ओ एन आया है तो यस का उच्चारण देखो बड़ा सा निकल रहा है, पेंशन माने पेंशन। फिर देखो यहाँ पे डबल यस है, डबल यस के बाद आई ओ एन आया है तो यहाँ पे यस जो है, इस यस का उच्चारण क्या निकल रहा है? यहाँ पे बड़ा सा, पेंशन में सेशन माने कार्यकाल होता है। फिर यहाँ देख लो डबल एस है, डबल एस के बाद आई ओ एन आया है तो डबल एस जो है यहाँ पे यस का उच्चारण देखो बड़ा सा निकल रहा है, अग्रेसर माने हमला। फिर देखो यस, मेंशन में यस है
तो यस के बाद ION आया, तो जब ION आया तो यस का उच्चारण बड़ा सा निकलेगा, मैंसन माने महल। इसी तरह से देखो रसिया दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल एस है, डबल एस के बाद IA आया है तो रसिया, यहाँ बड़ा सा है, रसिया माने रूस हो जाएगा। तो बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।